जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि सिर्फ एक बार यह साधना करो, माता काली हर काम तुरंत करेंगी सिद्ध। आपके एक कहने से शक्ति जागृत होगी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माँ काली की सात्विक साधना बताने जा रही हूँ, जो साधना बच्चा बच्चा भी कर सकता है। अगर बच्चा भी भक्त है ना, माँ काली की भक्ति करता है, तो वह भी साधना को कर सकता है, माँ काली की शक्ति को प्राप्त कर सकता है और माँ काली की शक्ति को प्राप्त कर उनसे जैसा मर्जी कार्य करा सकता है। जैसे काली माँ से हम किसी भी कार्य के लिए बोलेंगे या कोई मनोकामना मांगते हैं कि माँ हमारा यह काम है, इसे सिद्ध कर दो, ठीक है। लेकिन मनोकामना मांगने के बाद भी हमारा काम ना हो, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अर्जी लगा देते हैं, अरदास लगा देते हैं। अर्जी अरदास लगाने के बाद भी हमारा काम नहीं होता, तब हमें माँ काली की ये साधना अवश्य करनी चाहिए। यह साधना हमें एक ही बार करनी होती है, एक ही बार। और इस साधना को करने से हमारे को इस चीज़ का फायदा होता है, जैसे कि हम अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर माँ काली से कोई भी कार्य के लिए बोल दे कि माँ हमारा यह काम है, आप इसे करा दो, तो माँ काली हमारा वह काम एक कहने से ही करती है। जैसे आपने देखा होगा, भगत लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, देवी देवताओं से जैसा मर्जी कार्य कराते हैं और देवी देवता इनका कार्य कर भी देते हैं। क्यों क्यों कर देते हैं? क्योंकि इन्होंने भी यही साधना कर रखी होती है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के सभी भक्तों तक शेयर करो। एक भी भक्त माँ काली का छूटना नहीं चाहिए जिसके पास यह वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में जो साधना बताई जा रही है वह काली माँ के सभी भक्तों को बताई जा रही है और सात्विक साधना है, और आपको घर में ही करनी है, कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, और इस वीडियो को हाइप सबसे ज़्यादा कर देना, ताकि यह सबसे ज़्यादा और लोगों तक वीडियो पहुँचे। हाइप करने से, आपका एक हाइप से। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन घंटी है ना, उसको ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना, प्रेस ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बताती हूँ साधना कैसे करनी है। देखिए, यह जो साधना मैं बता रही हूँ ना, यह 11 दिन की आपकी साधना रहेगी, और 11 दिन आपको साधना में नियम के साथ माँ काली की पूजा करनी है। जैसे आपके घर में माँ काली की तस्वीर, फोटो या मूर्ति जो भी हो, आप उसे ले लीजिए और अपने ही घर में धरती पर, जैसे हम नवरात्रों में चौकी लगाते हैं ना, बस वैसे ही माँ की चौकी लगा लीजिए, और 11 दिन की ये साधना आपकी रहेगी, ठीक है। और 11 दिन तक आपको वैसे ही पूजा पाठ करनी है जैसे हम नवरात्रों में करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि नवरात्रों में हमारा व्रत होता है, और व्रत के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें हैं जो नियम के साथ करनी होती है। इसमें क्या करना है, 11 दिन तक रोज़ सुबह उठकर अपने कमरे की साफ़ सफाई करके, जिस कमरे में आपने माँ की साधना की है, चौकी लगाई है, उसमें साफ़ सफाई कर लेना है। फिर उसके बाद नहा धोकर सबसे पहले एक एक लोटा जल चढ़ाना है सूर्य देव भगवान को, शिव को, माँ काली को। एक एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको चौकी पर पूजा करनी है। और याद रखना कि जब आप चौकी माँ की लगाओगे तो उसमें जो भी दीपक या जोत जलाओगे, वो आपका सरसों का तेल का नहीं जलानी है, ठीक है। तिल के तेल की जलानी है। तिल के तेल की बोतल मिलती है, आप बोतल ले आना, और तिल के तेल का ही जोत सुबह शाम दोनों समय जलाना है। अब उसके बाद भोग में माँ काली को आपको लौंग बतासे देने हैं, और जायफल देने हैं, सुपारी और
पान। सुबह शाम आपको भोग में माता को यही चीज़ें देनी है जो मैंने बताई है। अब जैसे मीठा पान आप नहीं चढ़ा पा रहे हो, क्योंकि मीठा पान महंगा आता है और शायद मिलता भी नहीं ना हो, तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, उस पे माँ के लौंग लौंग बतासा जायफल उस पत्ते पर रख देना है, सुपारी भी रख देना है। यह पूरा का पूरा भोग अग्यारी पर माता को दे देना, ठीक है। कपूर की अग्यारी पर, सॉरी, कपूर की अग्यारी पर नहीं देना है, उपले की, उपले गोईठा होता है ना, उसको जलाकर अग्यारी बनानी है और उस अग्यारी पर मतलब आपको भोग दे देना है। सुबह शाम आपको यही भोग देना है। जब आप इस साधना को 11वें दिन कर लोगे ना, जब आप लास्ट 11वां दिन होता है, 12वें दिन आपको माता का उद्यापन अपने घर पर ही करना है। और याद रखना, रुद्राक्ष की माला से जाप की माला जरूर ले लेना, क्योंकि जाप की माला से आपको माँ काली के मंत्र का जाप करना है 11 दिन तक लगातार। ओम क्रीं कालिकाय नमः, यह माँ काली का बीज मंत्र है। इसी बीज मंत्र से आपको माता काली के 11 दिन तक लगातार मंत्र का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। जब आप माँ को भोग प्रसाद चढ़ाओगे तो चढ़ाने के बाद उसके बाद लास्ट में एक माला लो रुद्राक्ष की, और एक माला ही बस जाप करना है 108 बार, ठीक है। और ऐसा आपको 11 दिन तक ही मतलब कि जाप करना है 108 बार। एक दिन में एक बार चाहे सुबह कर लो चाहे आप शाम को कर लो, 108 बार आपको जाप करना है, ठीक है। अब जैसे कि 12वें दिन आपको उद्यापन में क्या करना है, एक लेना है उद्यापन में आपको शराब का पौआ, समझ रहे हो ना, शराब का पौआ। फिर मिठाई ले लेना है, 5 मेल की मिठाई ले लेनी है, मीठा पान, नींबू, जायफल, लौंग, बतासे, ठीक है, 5 मेल की मिठाई। ये सारी चीज़ें आपको माँ को उद्यापन वाले दिन में भोग में चढ़ानी है अपने ही घर में। जब आप अग्यारी बनाओगे तो अग्यारी पे माँ को एक एक करके ये सारी चीज़ें का भोग लगा देना। जितनी भी शराब का पौआ है ना, यह सारा का सारा आपको अग्यारी पर चढ़ा देना है। कब? 12वें दिन में, समझ रहे हो ना। उसके बाद थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी पूड़ी, यह आपको भोग में माता को लगाना है। हलवा पूड़ी आपको घर में ही बना लेना है, ठीक है। हलवा पूड़ी की भोग लगा देना है। भोग में लगाने के बाद आपको यह प्रसाद बांट देना भी है। कहीं भी किसी भी मंदिर में जाकर जो गरीब लोग होते हैं ना, बैठे होते हैं, छोटी छोटी कन्या होती है, उनको बांट दो जाकर मंदिर में। तो यह आपकी एक साधना है और यह साधना आपको करनी पड़ेगी। अगर अगर आप चाहते हो आपके एक कहने से माता काली हर वो काम करे जैसा आप चाहते हो। जैसे माँ काली भक्तों का करती है और भक्तों का काम करती है, जैसे तांत्रिकों का करती है, जैसे वो माँ काली को जैसा चलाते हैं अच्छे पे बुरे पे, तो वैसा ही काम करती है माँ काली तांत्रिकों का। तो वैसे ही माँ काली आपके भी काम करेंगी अगर आप इस साधना को करते हो। तो इस साधना में कोई कठिनाई नहीं है। वैसे आपको 11 दिन तक सात्विक रूप से पूजा करनी है। 12वें दिन जब आप उद्यापन करोगे ना, तो माँ को इन चीज़ों का भोग देना ही पड़ेगा, ठीक है। शराब का पौआ का भोग देना ही पड़ेगा। लौंग, बतासे, नींबू, जायफल, मीठा पान, शराब, 5 मेल की मिठाई, ठीक है, इन चीज़ों का भोग देना है। और हलवा और साथ में पूड़ी, हलवा पूड़ी भोग में भी देना है और गरीबों में बांटना भी है, ठीक है। तो हलवा पूड़ी का भोग देना है। बाद में जो हलवा पूड़ी जो बचेगा, उतना आपको बनाना ही पड़ेगा। बचना क्या है, उतना बनाना ही पड़ेगा। वह आपको मंदिर में जा कर के बांट करके आना पड़ेगा। तो यह साधना एक बार आप कर लोगे तो सिर्फ एक बार ही करनी है, उसके बाद आपको कभी भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब एक बार आप कर लोगे ना, उसके बाद आपको ना तो अर्जी लगाने की ज़रूरत है, ना अरदास लगाने की ज़रूरत है, ना किसी की सहायता की ज़रूरत है। आप अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर, कभी भी हाथ जोड़कर माँ से कुछ भी मांगोगे, माँ काली सबसे पहले आपको वो चीज़ देंगी
जो चीज़ आपको चाहिए। अगर आप इस साधना को कर लेते हो तो 11 दिन कंटिन्यू नियम के साथ ही साधना करोगे। मीट मछली बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि मीट मछली खा लिए और 11 दिन तक पूजा कर लिए, बीच में कुछ भी नहीं खाना है। 11 दिन तक ये साधना आपको सात्विक रूप में रहना भी है, सात्विक रूप में भी पूजा करना है। लहसुन प्याज बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की।